नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपके अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम 10th क्लास की हिंदी की व्याकरण का संधि टॉपिक को पढ़ रहे थे और संधि में भी हमारा विसर्ग संधि चल रही थी। तो हमने देखा संधि। संधि क्या होता है? संधि का अर्थ है मेल या जोड़, आपको सब पता है। अब विसर्ग क्या होता है? विसर्ग क्या होता है? हमारा विसर्ग ये होता है विसर्ग यदि विसर्ग के बाद हमारा स्वर या व्यंजन हो और इनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं, विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं और उनमें से हमने 2 नियम कल देख लिए। वो कल 2 नियम कौन कौन से देख लिए मैं आपको एक बार उनका रिवीजन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नियम हमने क्या देखा? पहला नियम हमने देखा कि विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, अब ये विसर्ग का ओ कैसे होगा? यदि विसर्ग के पहले हमारा आ हो और विसर्ग के बाद हमारा आ हो, ठीक है, या वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या रा, ला, बा, हा हो, तो विसर्ग का हमारा ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? हमारा ओ हो जाता है। ठीक है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। और आप जानते हो वर्ण का कौन से वर्ण है? ये का, खा, गा, घा, अणा, छ, छ, ज, झ, य, ये वर्ण है, ये वर्ण। और आपको पता है, आपने पूरी वीडियो देखी होंगी ना, तो आपको कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका एक उदाहरण लिखिए आप, जैसे कि हमारा है, इसका एक उदाहरण लिखिए, तप धन बल, तपहा धन बल। विसर्ग के पहले हमारा आ है ना, आपको पा पूरा नहीं है, इसमें आ भी है, पा और आ। ठीक है, और विसर्ग के बाद हमारा या, रा, ला, बा, या वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण में से बा है हमारा, है। तो विसर्ग का क्या हमारा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो तपो बल। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम दूसरा नियम देखते हैं। ये हम कल पढ़ चुके हैं, पुरानी क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनके कम कम उदाहरण करवा रहा हूँ और ये बार बार जल्दी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरा नियम ये कहता है हमारा कि विसर्ग का हमारा रा हो जाता है। विसर्ग का हमारा रा हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो, आ और आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, और विसर्ग के बाद हमारा बड़ा आ हो, ऊ हो, या बड़ा ऊ हो, या वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या रा, ला, बा हो, या रा, ला, बा हो, तो हमारा विसर्ग का हमारा क्या हो जाता है? रा हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? विसर्ग का हमारा रा हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। निहि धन आशा। ठीक है, विसर्ग के बाद हमारा आ दिख रहा है, इसका रा हो जाएगा, तो नी, इसका रा हो जाएगा निराशा। ठीक है मित्रों, क्लियर है? आपको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पुराना वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये पढ़िए। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा नियम। कौन सा नियम? तीसरा नियम।
भाई ये तीसरा नियम क्या कहता है, विसर्ग का हमारा सा हो जाता है, ठीक है, विसर्ग का हमारा सा हो जाता है। अब कौन सा सा होगा ये मैं बताऊंगा आपको। देखिए आज से हम तीसरा नियम पढ़ेंगे। विसर्ग का हमारा सा हो जाता है। आपने दोनों नियम पढ़े। उसमें पहले नियम में क्या था, विसर्ग के पहले आ हूं। दूसरा नियम क्या देखा, विसर्ग के पहले हमारा आ और आ को छोड़कर हूं। तीसरा नियम क्या बनेगा इसका, विसर्ग के पहले कोई भी भिन्न स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी भिन्न स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी भिन्न स्वर हो, और विसर्ग के बाद हमारा चा हो, छा हो या सा हो, तो हमारा विसर्ग का क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। ये नियम आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, एक बार और बता देते हैं। देखिए विसर्ग के पहले कोई भी भिन्न स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद चा हो, छा हो या सा हो, तो हमारा विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। अब उदाहरण से हम समझेंगे इसको, ठीक है मित्रों। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। तो इसका पहला उदाहरण, निहि धन चिंत, ये आपके सामने उदाहरण है आपका, क्लियर है। अब आपने देखा कि विसर्ग के पहले कोई भी भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद हमारा चा, छा या सा हो, तो छा दिख रहा है, हमारा दिख रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, हमारा सा हो जाएगा, वो भी सा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या आपको, हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है। तो नी विसर्ग का बना दिया हमने सा, और ये बनाई है चा, निश्चिंत। क्लियर है आपको, क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। और उदाहरण करेंगे हम। देखिए अगला उदाहरण है हमारा निहि धन छल, निहि धन छल, इसका बनाइए आप। कैसे बनाओगे, बनाइए इसका। आप जानते हो विसर्ग के पहले हमारा कोई भी भिन्न स्वर हो, तो कोई भिन्न स्वर ई है, कोई नो डाउट, और विसर्ग के बाद हमारा क्या है, छा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, हमारा सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। बनाइए इसको। नी ऐसा कैसा, सा बना लिया, मात्र होती लगा देते नहीं है, निश्चल। क्लियर है आपका, ये क्लियर है ना, क्लियर है भाई। अब अगला है हमारा दुहु धन शासन। नाम तो सुना ही होगा, महाभारत देखा होगा आपने, ठीक है। विसर्ग के पहले हमारा कोई भी भिन्न स्वर है और विसर्ग के बाद हमारा चा, छा या सा है, तो हमारा सा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, हमारा सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा सा हो जाएगा। तो ये बनाएंगे दू, ये सा, आधा सा ये, तो शासन, दुशासन। नाम तो सुना ही होगा, दुशासन, ठीक है। अगला उदाहरण दुहु धन चरित्र, इसका बनाइए आप। विसर्ग के पहले हमारा कोई भी भिन्न स्वर है और विसर्ग के बाद हमारा चा या छा या सा हो, तो हमारा विसर्ग का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा।
सा हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा? दुष्चरित्र। क्लियर है आपको? ये क्लियर है ना? तो चलिए अब हम देखते हैं अगला नियम। कौन सा अगला नियम? कौन सा नियम? चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है भाई? चौथा नियम क्या कहता है? तो भाई चौथा नियम ये कहता है कि विसर्ग के पहले हमारा ई हो या ऊ हो। ठीक है, विसर्ग के पहले ई हो या ऊ हो। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है ना? विसर्ग के पहले ई हो या ऊ हो, और विसर्ग के बाद आप याद कर लीजिए 1 3 5 1 3 5 हो। अब 1 3 5 क्या है भाई? का खाओ। ठीक है, आपने बने याद करे होंगे यार ये वाले का चा टा का चा टा ता पा, तो का खा। ठीक है, फिर ये वाली लाइन तीसरा टा ठा। ठीक है, और ये पा और फाऊ। तो हमारा विसर्ग का क्या हो जाएगा? हमारा सा हो जाएगा। तो ऊपर लिखिए विसर्ग का ये वाला सा हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले हमारा ई हो या ऊ हो, और विसर्ग के बाद हमारा वर्ण का खाओ, टा ठाओ या पा फाओ। ठीक है, तो विसर्ग का हमारा क्या हो जाता है? सा हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? सा षटकोण वाला हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको? ये क्लियर है? अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। निहि धन कपट, इसका उदाहरण है हमारा निहि धन कपट। निहि धन कपट, इसका बनाइए आप। इसका आप बनाइए। कैसे बनेगा? इसका आप बनाइए। आप सबको जानते हो यार, सबको जानते हो। विसर्ग के पहले हमारा पूरे नियम रिकॉल करें। आप कहोगे सर कोई भिन्न स्वर दिख रहा है हमें। अरे दिखने दो यार, पर लेकिन विसर्ग के बाद भी तो देखो। विसर्ग के बाद भी देखना पड़ेगा अपन को। अपन ने यहाँ तक देखा, विसर्ग के पहले भाई ई दिख रहा है हमें, दिख रहा है। पहला दूसरा नियम तो नहीं लग रहा है इसमें, तीसरा लग रहा था भाई। लेकिन तीसरे नियम के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो भाई का मिल गया। तो तीसरा नियम तो यहाँ नहीं लग रहा है भाई। तो विसर्ग के पहले हमारा ई हो या ऊ हो। ठीक है, ई मिल गया हमें। और विसर्ग के बाद हमारा का हो, खाओ, टाओ, ठाओ, पाओ, फाओ। तो विसर्ग का हमारा क्या हो जाता है? सा हो जाता है। ये आपको पता है। तो इसका क्या बनेगा हमारा? ना, ये ई, ये सा, कपट, निष्कपट। क्लियर है मित्रों? क्लियर है भाई? क्लियर है ना? अब है हमारा निहि धन कंटक। क्या है हमारा? निहि धन कंटक। निहि धन कंटक। ठीक है, निधन कंटक। अब इसका बनाइए। अब आप पहुंचे चौथे नियम पर। तो आपने देखा भाई विसर्ग के पहले हमें तो ई दिख रहा है, और भाई विसर्ग के पहले अगर ई दिखता है तो तीसरा नियम भी याद आना चाहिए, चौथा भी आना चाहिए याद आपको। तीसरा नियम पे पहुँचे आप। तीसरा नियम आपको पता है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो फिर आपने देखा भाई, फिर पहुँचे आप चौथे नियम पर। का खा हमारा टा ठा या हमारा पा फा दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। तो हमारा विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा हमारा?
निष्कंटक। बन गया, बन गया भाई। क्लियर है आपको? क्लियर है भाई। आप अगला उदाहरण देखते हैं। निहि धन टंकार, सॉरी धनु धन टंकार। धनु धन टंकार, धनु धन टंकार। ठीक है, धनु धन टंकार। ठीक है, अब इसका बनाइए आप। कैसे बनाओगे आप? तो आप जानते हो भाई, जानते हो विसर्ग के पहले हमें क्या दिख रहा है? ऊ दिख रहा है, दिख रहा है ऊ। नियम आपको पता है, नियम आपको पता है, नियम आपको पता है। कोई भिन्न स्वर है भले ही है, लेकिन उसके बाद नियम देख लीजिए कौन सा लग रहा है। तो अपन पहुँचे विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। तो धनु, ये सा, ठीक है, और टंकार। क्लियर है मित्रों? क्लियर है। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। निहि धन ठुर, निहि धन ठुर, निहि धन ठुर। ये बनाइए आप, बनाइए। क्या बनता है? निहि धन ठुर, क्या बनेगा? नी, इसका क्या हो जाएगा हमारा? सा, ये ठुर, निष्ठुर। क्लियर है? क्लियर है भाई। अब अगला हमारा है निधन प्राण, निहि धन प्राण। प्राण, ठीक है, निहि धन प्राण। ये भाई उदाहरण। अब आपने देखा भाई, यहाँ पा फा तो दिख रहा है, ये पा तो दिख रहा है, ये साला ये क्या है? तो भाई हिंदी में कोई ऐसा बन होता ही नहीं है, बनाना पड़ता है। ये बना प्रा, पा और रा से मिलकर बना है। ये पा दिख रहा है और ये विसर्ग दिख रहा है, दिख रहा है। इसका बन जाएगा हमारा सा, निस प्राण। क्लियर है आपको? क्लियर है। अगला देखते हैं हम। निहि धन फल, निहि धन फल, निहि धन फल। इसका बनाइए आप। आपने देखा भाई, शा दिख रहा है, पा फा दिख रहा है, इसका बन जाएगा सा हमारा, तो निष्फल। ठीक है, क्लियर है भाई। लेकिन अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप इसका बनाइए। दुहु धन खा, इसका बनाइए। इसका क्या बनेगा? इसका बनाइए आप। इसका क्या बनेगा? भाई हमने देखा का खा दिख रहा है, तो भाई इसका हमने बना दिया क्या? ये बना देंगे क्या? दुष्क। क्या है ये? एक अपवाद है, अपवाद। इसका क्या बनेगा हमारा? कुछ नहीं बनेगा, दुखी बनेगा। ठीक है मित्रों, इसका ये एक अपवाद है, इस नियम का एक अपवाद है। क्या है हमारा? अपवाद। ठीक है, क्या हमारा? अपवाद है। ठीक है, अब हम आज का लास्ट नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम है हमारा? 5वां नियम है ना। कौन सा नियम हमारा? 5वां नियम। विसर्ग का सा हो जाता है। तीनों सा आज कंप्लीट कर लिए हमने। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले हमारा ता हो या था हो, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले हमारा ता हो या था हो और विसर्ग के बाद भाई कुछ भी हो,
ठीक है। यदि विसर्ग के पहले हमारा ता हो या था हो, ठीक है, सॉरी विसर्ग उल्टा बता दिया मैंने। विसर्ग के बाद विसर्ग के पहले कुछ भी हो, विसर्ग के पहले कुछ भी हो और विसर्ग के बाद हमारा ता हो या था हो, ठीक है, तो विसर्ग का हमारा सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। मैंने उल्टा बता दिया था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, ठीक है, गलती सबसे होती है। देखिए, विसर्ग के पहले कुछ भी हो, कोई सा बाण हो, स्वर हो, कुछ भी हो, और विसर्ग के बाद ता हो या था हो, तो विसर्ग का हमारा सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। तो देखिए उदाहरण देखते हैं हम इसके। नमः दन्ते, विसर्ग के पहले कुछ भी हो, नो डाउट, और विसर्ग के बाद हमारा ता या था हो, तो हमारा ये सा में परिवर्तित हो जाता है। तो नमस्ते क्या बन जाएगा इसका? नमस्ते। करिए नमस्ते। क्लियर है? अगला उदाहरण देखते हैं हम। मनः धन ताप। क्लियर है? आपने देखा विसर्ग के पहले कुछ भी हो, नो डाउट, विसर्ग के बाद ता दिख रहा है भाई। पूरे नियम रिकॉल करे अपन ने, 4-5 नियम पता चला कि ता या था दिख रहा है हमें। सो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ये सा हो जाएगा। विसर्ग का हमारा ये सा हो जाएगा। तो मनस्ताप। क्लियर है? अब देखिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। दुहु धन तर। कौन सा? दुहु धन तर। विसर्ग ता, ये बन गया हमारा सा। दुस्तर। क्लियर है? आप उसको मत रोइए, पुराने वाले को क्या हुआ था, ये क्या बता दिया आपको, देख के बता रहे हो क्या हो, नहीं, अरे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ सब लोग, मैं भी हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। अगला देखते हैं हम, निहि धन तेज। कौन सा हमारा मित्रों? निहि धन तेज। ठीक है, आपने देखा भाई ये क्या विसर्ग, और ये देखा ता, विसर्ग का हो जाता है हमारा सा, तो क्या बनाएंगे हमारा ये नी सा तेज, निस्तेज। क्लियर है आपका? लास्ट दुहु धन साहस। इसका बनाइए आप, दुधन साहस। अब आप तो कहोगे सर आपने तो ये बताया था कि ये सा कहाँ से आ गया, ये सा कहाँ से आ गया? भाई ता था, ये सा भी आ सकता है भाई। क्या आ सकता है? सा भी आ सकता है। ठीक है, सा भी आ सकता है। ठीक है, उसका क्या बनेगा? दुस साहस। ठीक है, चलो एक उदाहरण और करवा देता हूँ इसका। निहि संताप। इसका बनाइए आप, पता है आपको ये सा दिख रहा है। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा? कुछ अब्बाद होते हैं यार, होते हैं, ये तो अब्बाद ही मान लो एक तरीके से। निस संताप। तो चलिए आज हमने
विसर्ग के 3 नए नियम देखे, सा, सा और ये वाला सा, और 2 पहले देख लिए थे। ठीक है, 5 नियम हो चुके हैं हमारे, 2 या 3 नियम बच रहे हैं, तो वो हम कल करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वो टेकरी सरकार की जय। जय हिंद।